बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में मैंने कहा था कि जब किसी के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू होती है, अगर एफ़आईआर कटती है, फौजदारी मुकदमात हों या समन आता है, बैलिफ लेकर समन आता है आपके पास, अगर कोई सिविल मुकदमात हो, तो लोगों के औसान खता हो जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। अगर आपने कोई जुर्म किया है, कोई गैर कानूनी काम किया है, कोई गुनाह किया है, फिर तो सही है, लेकिन अक्सर मुखालिफिन, अक्सर दुश्मन आपको टॉर्चर देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए पुलिस से मिली भगत करके, पैसे खिलवा कर, झूठे मुकदमात और झूठी एफ़आईआर और झूठे केसेस जो है वो आपके ख़िलाफ़ शुरू करवा देते हैं। लिहाजा अगर आप सच्चे हैं और आपके ख़िलाफ़ झूठी कार्रवाई शुरू की है, तो आपको घबराने की, आपको परेशान होने की, आपको टॉर्चर होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप कानून जानते हैं तो। चूँकि आप कानून नहीं जानते, तो लिहाजा जब भी आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू होती है तो आप एक टेंशन के माहौल में, एक टॉर्चर के माहौल में आ जाते हैं। असल में पाकिस्तान में झूठी कार्रवाई करना, झूठे मुकदमात मुखालिफिन के और दुश्मनों के ख़िलाफ़ करना आम एक रिवाज हो गया है, और उसका मकसद सिर्फ़ यही होता है कि मुखालिफिन को टॉर्चर किया जाए। लेकिन बाखुदा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप कानून जानते होंगे, कानून जानने से ये मुराद नहीं है कि आपने कानून की डिग्री ली होगी, बल्कि आप एक आम नॉलेज और आगाही रखते होंगे कानून के हवाले से। और जिस तरह से मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको आगाही दे रहा हूँ, अगर इतनी भी नॉलेज आप रखते होंगे तो बाखुदा अगर आप कानून जानते होंगे तो आपके ख़िलाफ़ अगर झूठी कार्रवाई होगी तो बजाय इसके कि आप टेंशन में आएँ, बजाय इसके कि आप टॉर्चर में आए, आप इसको एंजॉय करेंगे। ये मैं सही आपको कह रहा हूँ कि आप जब झूठी कार्रवाई करेंगे, आपके ख़िलाफ़ होगी, तो आप इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये एक तरह से झूठी कार्रवाई करना एक इस तरह से है जैसे कि एक काला जादू करवाना, कि जो अगर अमल काला जादू कोई करवाता है और वो अमल कामयाब नहीं होता तो वो बैकफायर करता है और वो पलट कर आपकी तरफ आता है। झूठी कार्रवाई शुरू करना भी ऐसा ही है। अगर झूठी कार्रवाई शुरू कराने वाला शख्स मुखालिफ पे टॉर्चर करने में, परेशान करने में, टेंशन देने में कामयाब नहीं होगा, तो ये बैकफायर करेगा और उसकी तरफ पलट के आएगा। ये मैं बिल्कुल हकीकत आपके सामने बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला जब मैं अपनी वीडियोस को आगे चलाऊँगा तो मैं ये चीज़ें आपके सामने वाज़े करूँगा कि कैसे बैकफायर होता है, कैसे इसको लेकर चलना होता है, क्या करना होता है। तो आप, मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि झूठी कार्रवाई के दरमियान अगर हो तो आप बिल्कुल, आप अगर बैलिफ आता है, आज जो मेरा टॉपिक ये था कि जब बैलिफ आता है समन लेकर, तो लोग उसको मिसगाइड करते हैं। अव्वल तो दरवाज़ा नहीं खोलते, खोलते हैं तो मिसगाइड कर देते हैं, कहते हैं कि ये वो पता नहीं है। और अगर ले भी लेते हैं तो अगर जैद के नाम का होता है, जैद खुद आता है तो अपना नाम बकर लिख देता है, यानी चीटिंग करता है। या फिर सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, समन लेने के बावजूद भी, वो डर और खौफ के अंदर अदालत ही पेश नहीं होता। यानी अदालत ने आपको हुक्म दिया पेश होने के लिए, समन जारी किया, लेकिन आप समन लेने के बाद अदालत में पेश नहीं होते हैं। तो ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये एक गैर कानूनी काम है। सेक्शन 171, 172, 173, 174 के तहत बैलिफ को मिसगाइड करना, बैलिफ को समन लेने से इनकार कर देना, बैलिफ के लिए दरवाज़ा ना खोलना और अदालत में समन लेने के बाद पेश ना होना, ये सारे काम गैर कानूनी हैं। और बैलिफ ये जानता है कि आप परेशानी के आलम में, घबराहट के आलम में मिसगाइड उसे कर रहे हैं, लिहाजा वो चौड़ा हो जाता है और आप उसी आलम में 500,000 रुपये बैलिफ के हाथ में देते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा सीधा से एक अमल है
کہ آپ جب بھی آپ کے خلاف کوئی جھوٹی کارروائی ہو اور بیلف آپ کے گھر سمن لے کر آئے تو آپ اس سمن کو ریسیو کیجئے اور خوش دلی کے ساتھ بالکل پرسکون انداز میں ریسیو کیجئے، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ آگے کی کارروائی جو ہے میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔